हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट। इसके कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। फर्स्ट हमारा कीवर्ड है कॉनकेव लेंस। हमने चैप्टर में सभी लेंसेज मिरर को अच्छे से समझा था। अब हम इसके कीवर्ड में देखते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होते हैं? कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो बीच में से क्या होते हैं, मिडल इन द मतलब थिन इन द मिडल, बीच में से तो बड़े पतले होते हैं, लेकिन जो उसके एजेस होते हैं ना उसमें वो बहुत ही मोटे होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं। और कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो डाइवर्स करते हैं लाइट को, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉनकेव लेंस जो हैं वो हमेशा विजुअल इरेक्ट और स्मॉलर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की बनाते हैं। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर वो रखा हुआ है कॉनकेव लेंस के सामने तो उसको छोटा ही दिखाएगा और वो रियल इमेज नहीं बनाता, एक वर्चुअल इमेज बनाता है। और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाता है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉनकेव लेंस डाइवर्स द लाइट, देखो ये जो कॉनकेव लेंस है ये लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। देखो आगे जो है क्या कर रहा है, ये पूरा इसको फैला रहा है, फैला के जो है इसमें से लाइट जो है इसमें से आती है, डाइवर्जिंग होती है इसमें, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बीच में से जो है वो थिन होता है और साइडों से है जो ये थिक होता है। अब हम कॉनकेव मिरर देख लेते हैं। हमने ऊपर कॉनकेव लेंस देखा ना, अब कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज। अब कॉनकेव मिरर के अंदर एक रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज आती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर द इमेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। जब इसको कॉनकेव मिरर के पास जब ऑब्जेक्ट बहुत पास में लेके आते हैं तो जो मिरर है वो कैसे इमेज दिखाता है, फिर वो विजुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड जो इमेज है वो दिखाता है। लेकिन अगर हम कॉनकेव मिरर में देखें तो एक रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज जो है वो आती है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस जो है एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। इट इज़ थिक इन द मिडल। ये बीच में से तो पतला होता है, थिक होता है। बीच में से तो देखो कितना मोटा है, बीच में से तो थिक होता है, लेकिन साइडों से जो है ये बहुत ही थिन होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैन फ्रॉम बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस क्यों? क्योंकि जो इसमें से लाइट पास होती है वो देखो इस तरीके से एक एंगल टाइप ना यहाँ पे इस तरीके से पास होते हैं। जबकि हमने ऊपर देखा था उसमें कैसे लाइट पास हो रही थी, पूरी फैल के जो है वो लाइट जो है पास होती है, लेकिन इसमें इस तरीके से लाइट जो है वो पास होती है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, ऊपर नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? जिसके अंदर विजुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज की जो है वो इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इरेक्ट इमेज होती है बिल्कुल सीधी इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेम वैसी इमेज। एंड इरेक्ट इमेज इज वन विच शो द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के अंदर जो हमारी इरेक्ट इमेज आती है, बिल्कुल सीधी इमेज आती है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही उसमें आता है। मैग्नीफाइड इमेज कौन सी होती है? मैग्नीफाइड इमेज का जो इमेज है उसका मतलब है कि इमेज साइज इज़ लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उसको बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाइंग करना। ठीक है, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है तो वो मैग्नीफाइड इमेज होती है, छोटे को बड़ा करके दिखाना। ऐसी मैग्नीफाइंग ग्लास में भी देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जो इमेज को बड़ा करके दिखाता है। जैसे कि कई बार छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, अगर हम उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं तो हमें बड़े दिखते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। प्रिज्म जो है, प्रिज्म एक स्प्लिट अप बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर। अब देखो प्रिज्म क्या करता है, वो जो बीम है, स्प्लिट ऑफ बीम ऑफ सनलाइट मतलब सनलाइट को बांट देता है। किस में बांट देता है? 7 कलर्स में जो है उसको वो बांट देता है प्रिज्म। देखो सन रेज आ रही है, लेकिन इसको आगे किस में बांट दिया उसने? 7 कलर्स में उसको स्प्लिट कर दिया उस बीम को। ठीक है, उस किरण को। रेनबो हमें पता है, हम आसमान में देखते हैं इस तरह से रेनबो बनता है, 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर। कब आता है? आफ्टर रेन। रेनबो अपीयर्स यूजली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क। एक बड़ा सा आर्क बनाता है स्काई में। देर आर 7 कलर्स, इसमें 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड इंडिगो एंड वॉयलेट। देन 10th है हमारा रियल इमेज। क्या होती है? रियल इमेज होती है जो स्क्रीन के ऊपर बनती है। ठीक है, जैसे कि हम मूवी देखने जाते हो ना, वहाँ पे कितनी बड़ी स्क्रीन लगी होती है,
तो जो उसके ऊपर आप इमेज देख रहे हो वो एक रियल इमेज है. दिस इमेज फॉर्मूला सिनेमा स्क्रीन इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज. रियर व्यू मिरर. अब रियर व्यू मिरर क्या है? जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो यूज्ड किए जाते हैं रियर व्यू मिरर के लिए, जो कि व्हीकल्स के साइड में लगे होते हैं, जिससे ड्राइवर को क्या हो जाती है, बहुत हेल्प हो जाती है पीछे बैक देखने के लिए कि उसके पीछे कितना ट्रैफिक जो है वो आ रहा है, कि वो एक लार्जर एरिया को छोटे से मिरर में पूरा दिखा सकता है, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है. साइड मिरर भी सेम वही है जो कि व्हीकल्स के साइड में लगा होता है, और सेम वही डेफिनेशन है जो ऊपर है. कॉन्वेक्स मिरर अनेबल अ ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया द ट्रैफिक बिहाइंड हिम. स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मतलब जैसे कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है. देखो ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो पूरा स्फेयर बन जाएगा ये, है ना. तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर आर दो टाइप के मिरर्स होते हैं. कॉनकेव मिरर भी स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर भी स्फेरिकल मिरर है. वर्चुअल इमेज होती है जो एक झूठी इमेज है, मतलब कि जो रियल इमेज नहीं है. तो हमारे जो मिरर के अंदर जो हमारे जो शीशे होते हैं घरों के अंदर, जिसमें हम अपनी शक्ल को देखते हैं, वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है. ठीक है, प्लेन मिरर्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. जो इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखती, ऑब्टेन्ड नहीं होती, वो वर्चुअल इमेज होती है. द इमेज इज अ प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज. तो ये प्लेन मिरर एक एग्जाम्पल है वर्चुअल इमेज का. तो यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स कंप्लीट होते हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट फिलअप देखो, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. जो स्क्रीन पे नहीं बनती वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है. जो इमेज हमारी कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज, देखो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे लिखा हुआ है. जो कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर हमारी इमेज फॉर्म होती है वो एक वर्चुअल इमेज होती है और साइज में छोटी होती है. एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, जो इमेज प्लेन मिरर के ऊपर हमेशा जो बनती है वो सेम साइज़ की होती है. जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही साइज़ होगा. एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज. अब जो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है वो एक रियल इमेज होती है. एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. एक जो इमेज कॉनकेव लेंस के ऊपर बनती है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बन सकती. ट्रू फॉल्स में है, वी कैन ऑब्टेन एन लार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. अब हम एक बहुत बड़ी और एक सीधी इमेज जो है, क्या वो हम कॉन्वेक्स मिरर पे देख सकते हैं? नहीं. तो ये फॉल्स है. अ कॉनकेव लेंस, एक जो कॉनकेव लेंस होता है हमेशा उस पर वर्चुअल इमेज बनती है, तो ये ट्रू है. वी कैन ऑब्टेन द रियल, एक रियल एंड लार्ज इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज जो होती है वो कॉनकेव मिरर पे होती है, तो ये ट्रू है. अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, क्या स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज नहीं आती? तो ये फॉल्स है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ही हमारी रियल इमेज आती है. अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, एक कॉनकेव मिरर हमेशा ही क्या रियल इमेज बनाता है? फॉल्स. मैचिंग करते हैं. मैचिंग में है, फर्स्ट एक प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर पे क्या होती है, एक सीधी और स्मॉल. प्लेन मिरर पे जो भी साइज़ होता है ऑब्जेक्ट का, आपको सेम साइज़ की ही इमेज आपको मिरर में दिखेगी, एकदम सीधी. लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें क्या होती है, जो एक बड़ा एरिया होता है उसको वो मिरर में छोटा करके दिखाता है, जो हमारे व्हीकल्स के साइड में लगा होता है. ठीक है, जितना भी बड़ा एरिया है स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, उसको क्या करता है, छोटा करके दिखाता है. लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, वो हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास में लगते हैं. ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको वो बड़ा करके जो है उसमें वो दिखाता है. लेकिन मिरर में क्या होता है, वो बड़े को छोटा करके दिखा रहा है. अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में होता है कि जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है, छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ी दिखती है कॉनकेव मिरर के अंदर. ठीक है, देखो कॉनकेव जो मिरर है ना और जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या है, बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाया जा रहा है कॉनकेव मिरर के अंदर. लेकिन कॉनकेव मिरर के अंदर छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाते हैं. ठीक है, और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जो इमेज होती है वो एकदम सीधी होती है और जो साइज़ होता है ना ऑब्जेक्ट का उसको छोटा करके दिखाता है लेंस. देखो ये ऑपोजिट है. मिरर को अगर आप देखो, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, तो ये दोनों देखो अलग है, सेम नहीं है. अगर इसके अंदर अगर वो किसी भी
कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि जो पीछे से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो कितना बड़ा एरिया होता है उसको वो छोटा करके दिखा रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट लेंस में क्या हो जाता है, वो छोटे को बड़ा करके दिखा रहा है और ये बड़े को छोटा करके दिखा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाता है। अब डेंटिस्ट के पास जो है टीथ वगैरह देखना हो, आईज देखनी हो, तो वो क्या करते हैं, ऐसा मिरर कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं कि जो छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टीथ हैं वो बड़े दिखें, है ना, बिग दिखें। लेकिन इसके ऑपोजिट यहाँ कॉनकेव लेंस में क्या हो जाता है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसको छोटा कर देता है। ये आपको ना बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मैचिंग, ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से समझ लोगे ना, ये 4.5 ये BCD अगर इतना भी समझ लोगे तो आपको चैप्टर में बहुत कुछ जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितना कुछ उन्होंने ये मैचिंग में क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, प्लेन मिरर में एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन जो इमेज बनती है ना मिरर के बिहाइंड बनती है, पीछे बनती है, और सेम साइज़, जो भी ऑब्जेक्ट होगा सेम साइज़ की बनेगी। और जो इमेज के जो डिस्टेंस, आप जितनी दूरी पे इमेज के आप ऑब्जेक्ट रखोगे मिरर में भी आपको उतनी ही दूरी पे वो दिखेगा। और लिटरली इन्वर्टेड मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड आप ऊपर करते हो तो आपको मिरर में राइट हैंड आपको अप दिखेगा, अगर आप राइट हैंड अप करते हो तो आपको मिरर में लेफ्ट हैंड अप दिखेगा। ठीक है, आप देखो ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं, अगर आप जिसको मिरर में भी देखोगे ना तो सेम आपको ऐसे ही दिखेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। What is a virtual image? Give one example situation where a virtual image is formed. Virtual image क्या होती है, एक सिचुएशन हमें इसके अंदर बतानी है। इमेज डेट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी वो virtual image हो जाएगी। अब इसमें जो इसके सिचुएशंस है, जैसे कि हम बता देंगे प्लेन मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव लेंस है, इसमें सब में क्या होती है, फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इन सब में प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव लेंस में, इन सब में वर्चुअल इमेज बनती है। यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत अच्छा है कि जिसमें डिफरेंस दे रखा है कि जो बीच में से क्या होता है, थिक होता है, साइडों से थिन होता है। ये इसका ऑपोजिट हो गया, बीच में से थिन होता है, साइडों से थिक हो गया। अब ये जो है लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। गिव वन यूज ईच ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव के लिए अगर हम लिखें मिरर के लिए तो ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं दांतों को देखने के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम देखें तो ये व्हीकल्स में यूज़ होता है, रियर व्यू मिरर जो जिसमें लगता है कॉन्वेक्स में, पीछे की बड़ी चीज़ों को छोटा दिखाने के लिए। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फ्रॉम अ रियल इमेज, कॉनकेव मिरर। विच टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज, कॉनकेव लेंस। उसके बाद आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक वर्चुअल इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखाना, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन उसको बड़ा करके दिखा रहा तो हमेशा कॉनकेव मिरर में ही होता है। यहाँ पे देखो डेविड है इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर में, उसने अपनी इमेज को देखा। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज़ 4 मीटर। उसने देखा कि जो मिरर और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का है। इफ़ द मूव 1 मीटर, अगर 1 मीटर वो आगे जाता है तो मिरर और टूवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज मिरर इमेज विल बी। तो डेविड में और उसकी इमेज में कितना डिफरेंस आ जाएगा। देखो 4 मीटर 4 मीटर की दूरी पे तो वैसे ही खड़ा है, ठीक है, अगर वो 1 मीटर और आगे की तरफ अगर वो जाता है इसमें। अब यहाँ पर देखो जो डेविड है उसका जो डिस्टेंस मिरर से और उसकी इमेज से है वो 4 मीटर का है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि डेविड और जो मिरर है उसके बीच की जो दूरी है वो है 4 मीटर। अब जो उसके अंदर इमेज बन रही है मिरर के अंदर, वो भी जो है उसकी इमेज से मिरर की जो दूरी होगी वो भी 4 मीटर होगी। यानी कि पहले जहाँ पे मान लो यहाँ पे ये मिरर है और 4 मीटर की दूरी पे जो है वो यहाँ पर जो है वो डेविड खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 4 मीटर हो गई। तो जो अंदर इमेज बन रही है, जो अंदर इमेज बन रही है मिरर की अंदर जो इमेज बन रही है उसकी दूरी भी जो है वो 4 मीटर ही होगी। यानी कि अभी जो डेविड की अगर हम मिरर से लेके यहाँ तक की दूरी देके पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक तो डबल हो जाएगी 8 मीटर। लेकिन जब वो 1 मीटर आगे की तरफ बढ़ गया तो इट मीन्स ये 3 मीटर हो गई। यहाँ पे ये
ठीक है। अब डेविड से जो मिरर की दूरी है वो 3 मीटर हो गई और मिरर से जो इमेज की दूरी है वो भी 3 मीटर हो गई, तो टोटल 6 मीटर हो गया। यानी कि जब हम मिरर के आगे खड़े होते हैं, अगर हम 4 मीटर्स की उसकी दूरी पे खड़े हैं, डिस्टेंस पे खड़े हैं, मिरर से अगर 4 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो हमारी जो हमसे लेके जो मिरर तक की दूरी है वो 4 मीटर हो गई। उसके बाद जो अंदर इमेज बन रही है उसकी दूरी भी कितनी हो गई, मिरर की इमेज से दूरी हो गई 4 मीटर, तो 8 मीटर हो गई। लेकिन जब उसने 1 मीटर आगे की तरफ बढ़ा तो जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर हो गया और अंदर भी जो है वो 3 मीटर हो गया। तो 3 + 3 6 मीटर जो है इसका डिस्टेंस होगा। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है एक रियर व्यू मिरर कार में जो लगा हुआ है, इसमें प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो ड्राइवर जो है अपनी कार को रिवर्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। द ड्राइवर सी इन हिज रियर व्यू मिरर, ड्राइवर ने अपने मिरर के अंदर देखा कि एक जो ट्रक है, उसने ट्रक की एक इमेज देखी कि जो उसके पीछे जो है पार्क बिहाइंड हिज कार, उसकी कार के पीछे जो है पार्क किया गया है। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर अप्रोच द ड्राइवर विल बी, तो हमें बताना है कि जो द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक, जो ट्रक की जो इमेज है जो ड्राइवर देख पा रहा है वो कितनी दूरी पर उसकी इमेज उसको दिखाई दे रही है। इसमें देखो यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, ठीक है। रियर व्यू मिरर के लिए एक प्लेन मिरर लगा हुआ है और इस प्लेन मिरर की जितनी कार की स्पीड होगी ना उतनी ही वहाँ से जो है उसको इमेज की दूरी जो है उसको वहाँ पे नज़र आएगी। विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर अप्रॉच द ड्राइवर विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो जितनी कार की स्पीड होगी उतनी ही उसको जो है वो इमेज की जो है वो उसकी स्पीड जो है उसको दिखाई देगी। तो इसलिए इसका आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।